हमाद अजहर साहब के ट्वीट्स पे लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन रियलिटी में तो पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। हुकूमत लगाए या प्राइवेट सेक्टर लगाए, बात तो है ना, पैसे तो लगेंगे। अगर आपके पास 27,000 मेगावाट की गर्मी के अंदर बिजली की डिमांड होगी तो 27,000 तो लगेगा। और इस वक्त भी आप बिजली पूरी नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के अंदर। आप मुझे बताएंगे कौन सा प्लांट एक्सेस है? आप जो 13 रुपए की, जब 20 रुपए की आपको डीजल से बिजली बनानी पड़ रही है तो एक्सेस तो नहीं है। अगर आप 13 रुपए की फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे हैं तो वो बंद कर दो। इस वक्त बिजली का शॉर्टेज इसलिए है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम सिर्फ 20% कैपेसिटी पे चल रहा है, उसके बावजूद आपको कोई बहुत ज्यादा लोड शेडिंग नजर आ रही है। एविडेंस होता तो ले आते। आप लोग 3 साल से बातें कर रहे हैं, लेकर आओ एविडेंस। झूठे इल्जाम ना लगाओ। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप महंगी फर्नेस ऑयल लेकर आए। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप महंगी एलएनजी लेकर आए। जितने की एलएनजी आप ले रहे हैं उससे सस्ती एलएनजी हिंदुस्तान ले रहा है। आप दोनों मुझे, जितने की एलएनजी आप ले रहे हैं उससे सस्ती एलएनजी। आप मुझे प्रोग्राम ही नहीं खत्म करने देने दो दोनों जी। हमारे साथ लास्ट मिफ्ता भाई इलेक्शन खत्म हो गया। बिजली गैस बहरान का जिम्मेदार कौन? वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में हमाद अजहर ने कहा लोड शेडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि तरबेला डैम में पानी की सतह कम हो गई और वो बिजली कम बना रहा है। सुई सदरन 85% गैस फराहम कर रहा है, सिर्फ 15% की बंदिश है। मुस्लिम लीग नून के दौर में फर्नेस ऑयल ज़्यादा जलाया जा रहा था, जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट होगा उसी पर गैस खरीद रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि नून लीग ने सस्ती गैस खरीदारी का मुआहिदा किया। मौजूदा हुकूमत ने महंगी गैस खरीदी, सबसे सस्ती बिजली नवाज शरीफ के थर्मल पावर प्लांट लगाने से हुई। हुकूमत ने मकामी सनतों की गैस बंद कर दी है। हुकूमत ने प्लांट्स की मरम्मत 6 माह पहले क्यों नहीं की? गैस उसने गर्मियों में ही बंद होना था, अगर हम उसे सर्दियों में बंद करते तो नुकसान ज़्यादा होना था क्योंकि डोमेस्टिक का लोड बड़ा होता है। ये कहना कि ड्राई डॉकिंग पे फर्क नहीं आएगा, हकीकत पे मबनी नहीं है। फैक्ट्स पे रह के बात करें। आप 3 साल से आए हुए, ना आपने कोई पाइपलाइन की कैपेसिटी बढ़ाई है, ना आपने टर्मिनल की कैपेसिटी बढ़ाई है, ना आपने टर्मिनल की शिप बड़ी करी है। और पहली मरतबा पाकिस्तान में जून में आपने गैस लोडिंग शोडिंग करी है। गलती आप किसी और की कह रहे हैं तो भाई अपनी गलती मानो ना जब कुर्सी पे बैठे हो। ड्राई डॉकिंग हो रही है वो सिर्फ एक टर्मिनल की हो रही है, दोनों की नहीं हो रही। आपने डीजल की बात की और भाई 0.03% डीजल सिर्फ जून में चला है, और जो आपका फर्नेस ऑयल चौथा हिस्सा चल रहा है जो आपके वक्त पे चलता था। ये जो मेरे पास यहाँ पे कागज पड़े हैं ना, अगर मैं इसकी तफसील बता दूं तो माजरत से मिफ्ता साहब, हो सकता है कि शायद खाका नबासी साहब पे एक और नैब का केस बन जाए। वफाकी वजीर हमाद अजहर और नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का मुबाहिसा टॉप ट्रेंड बन गया। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम पर तबसरों के लिए सोशल मीडिया को महाज जंग बना लिया। वफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने कहा कि जब मुजरिमान के पास कुछ कहने को ना रहे तो वो अमूमन अपना चेहरा छुपाते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग मुबाहिसे में नाकाम हो गई। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि मिफ्ता इस्माइल ने तवानाई सेक्टर में पीटीआई का करप्शन और झूठ बेनकाब कर दिया। पीटीआई ना सिर्फ तवानाई सेक्टर को चलाने में नाकाम रही बल्कि इस मुबाहिसे में भी हार गई। गैस का बहरान शदीद। आज से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी और सनती शोबे को गैस सप्लाई मअतल। सिंध में सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी मजीद 6 रोज के लिए बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुई नॉर्दर्न का नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सीमेंट सेक्टर को गैस की फराहमी बंद करने का फैसला। सीएनजी सेक्टर को भी 5 जुलाई तक गैस की फराहमी बंद। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 1.7% पर आ गई। 24 घंटे के दौरान 735 नए मरीज सामने आए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। अमेरिका का रवा हफ्ते पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 15 लाख खुराक देने का ऐलान। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी की ब्रीफिंग। साइनोवैक की 30 लाख खुराक आज चीन से पाकिस्तान लाई जाएंगी। ये वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान ने खरीदी है। यकम जुलाई से कारोबारी मराकज़ 8 के बजाय रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। लाजमी सर्विसेज के कारोबार 24 घंटे खुले रह सकेंगे। आउटडोर डाइनिंग के लिए रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक और सिनेमा घर रात 1 बजे तक खुल सकेंगे। एनसीओसी का मुल्क भर के सिनेमा और शादी हॉल्स खोलने का फैसला।
जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई ना फिल्म देखने सिनेमा जा सकेगा, ना शादी की तकरीब में शिरकत कर सकेगा। वैक्सीन लगवाने वालों को इंडोर डाइनिंग की इजाजत देने का भी फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, विफाकी बजट आसानी से पास हो जाएगा। अरकान पार्लियामेंट के इशाये से खिताब में कहा, महंगाई सबसे मुश्किल चैलेंज है, बहुत जल्द इस पर काबू पा लेंगे। मुश्किल वक्त अब पीछे रह गया है। सरकारी अस्पतालों में सज़ा और जज़ा का निज़ाम लाना चाहते हैं। इस्लाहात में मुश्किलात आ रही हैं। निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले मुखालफत करते हैं। इसके लिए मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की बजट मंजूरी के लिए तमाम अरकान को आज कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की हिदायत। ज़राए के मुताबिक इशाइये में मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा समेत कई सीनियर अरकान की अदम शिरकत। वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। आमिर डोगर और परवेज़ खटक से तफसीलात मांग ली। खुर्शीद शाह और अली वज़ीर को प्रोडक्शन ऑर्डर पर इस्लामाबाद पहुँचा दिया गया। दोनों रहनुमा आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। निकालें बाहर, जरा आ जाएं, सब आ जाएं, ये बाहर लेके जाएं। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। ये आप असेंबली की बेहुरमती कर रहे हैं, इस तरह आप नहीं करें। सिंध असेंबली में हंगामा और हुल्लड़बाजी। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने पीटीआई के 8 अरकान के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सिंध असेंबली में पीटीआई अरकान चारपाई उठा लाए, जमहूरियत का जनाजा के नारे लगाए थे। हमारी काबीना ने भी बजट नहीं देखा था। 18 तारीख को हमारी काबीना ने 3 बजे बजट देखा, 4:30-5 बजे हम उसको इधर ही ले आए। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई कहता है कि जी बजट गलत था, तो मैं एक सवाल बड़ा करता हूं कि अगर हुकूमत को भी बजट का नहीं पता, काबीना को भी नहीं पता। नए माली साल के बजट से मुताल्लिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के बयान को सियासी और मुआशी माहिरीन ने आइन के आर्टिकल 120 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, बजट इजलास से पहले वज़ीर आला और उसकी काबीना का बजट पढ़कर उसकी मंजूरी देना आईनी तकाजा है। ये कह देना कि मैंने जो है मुझे 3 बजे जो है बजट मिला और 4 बजे हम उसे लेकर असेंबली में आ गए, ये आइन के भी खिलाफ वर्जी है और गवर्नेंस के बेसिक उसूलों के भी खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खसूसी जुल्फी बुखारी के दौरा इसराइल की खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन है। इसराइल का ऐसा कोई दौरा नहीं किया गया। 18 दिसंबर 2020 को भी वज़ारत खारिजा ने ऐसी बेबुनियाद खबरों को मुस्तरद कर दिया था। इसराइल के मामले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। इससे पहले जुल्फी बुखारी ने 2020 में इसराइल के दौरे और मोसाद के चीफ और इसराइली ओहदेदारान से मुलाकात की खबरों की तरतीब की थी। इसराइली अखबार ने खबर शाया की थी कि जुल्फी बुखारी ने मुख्तसर खुफिया दौरे में मोसाद चीफ से मुलाकात करके अहम शख्सियत का पैगाम पहुँचाया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, हुकूमत जुल्फी बुखारी के मुबैना दौरा इसराइल और हुकूमती जहाज़ के रूट की तफसीलात सामने लाए। इत्तलात हैं जहाज़ यहाँ से इसराइल गया। अगर उस फ्लाइट का यही रूट था तो इजाज़त किसने दी? जहाज़ ने यहाँ आकर जुल्फी बुखारी को नहीं उठाया तो किसे उठाया? बिलावल ने कहा कि इसराइली न्यूज़ एजेंसी ने वहाँ के महकमा दिफा से इजाज़त लेकर खबर शाया की। दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, गैर मुल्की नेटवर्क से एक अफवाह उड़ाई जाती है। सोशल मीडिया पर मखसूस ग्रुप अफवाह पर तबसरे करता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई रहनुमा इस अफवाह को मीडिया पर ले आता है। बिलावल भुट्टो तोते की तरह एक अहमकाना अफवाह पर तबसरे करना शुरू हो गए। गैर संजीदा सियासी क़यादत पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में आपस के झगड़े के दौरान फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए। पुराना गोलीमार में फायरिंग, एक शख्स जख्मी। मलीर अल-फला से अगवाकार समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, बच्चा बाज़ियाब।
जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सर्वेकई में नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जान बहक हो गए। गुजरावाला के इलाके किला दीदार सिंह में बाप ने 4 माह के बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिलाल का पैसे मांगने पर बीवी से झगड़ा हुआ तो मुलजिम ने बेटे को उठाकर दीवार पर दे मारा। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरावाला में ही 1.5 साल बच्चे को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने पड़ोस से 4 अफराद को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर में जौहर टाउन बम धमाके का मुबैना दहशतगर्द ईद गुल रावलपिंडी से गिरफ्तार। धमाके में मुलव्विस खवातीन समेत 10 मुलजिमान को भी हिरासत में ले लिया गया। धमाके में भारतीय एजेंसी रॉ और अफगान खुफिया इदारे NDS का हाथ है। IG पंजाब ने बताया कि पाकिस्तान में धमाके का इंतजार करने वाला गाड़ी में बारूदी मवाद भरकर धमाके के मुकाम पर ले जाने वाला गिरफ्तार कर लिया। धमाके के मास्टरमाइंड की भी शनाख्त कर ली गई। धमाके का मकसद फैटिफ इजलास में पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाना था। वजीर आला पंजाब ने कहा कि 16 घंटे में जौहर टाउन धमाके के जिम्मेदारों का तयन करके 4 रोज में मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। अमरीकी इनखला और अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास जुमेरात को तलब। चेयरमैन सेनेट, काबीना अरकान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, दीगर अरकान पार्लियामेंट को शिरकत की दावत। अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान पर उसके असरात के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन अरकान नवे रोज भी कोयटा के थाना बिजली रोड में मौजूद। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान का कहना है कि अपोजिशन अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमात वापस लेने के अमल का आगाज कर दिया है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के दस्तखत के बाद मुकदमात वापस हो जाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत मुफाहमत और रवादारी की सियासत पर यकीन रखती है। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा, अपोजिशन का कोई दबाव नहीं, बजट इत्तेफाक राय से पास होगा। वजीर आजम ने बहुत कोशिश की लेकिन भारत की नीयत खराब है। हम लड़ाई नहीं करना चाह रहे, कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं। इस वक्त बैरूनी और अंदरूनी खतरात वाली कोई बात नहीं। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता ये चीज़ें होती रहेंगी। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर सयाहों के गिलगित शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुकामी और गैर मुकामी सयाहों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। बगैर वैक्सीनेशन होटलों में काम करने पर भी मुकम्मल पाबंदी। फैसलाबाद में मुलजिमान ने जाली मवेशी मंडी बनाकर व्यापारियों से 1.5 करोड़ रुपए हथिया लिए। 2 अफराद गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में ही पंजाब फूड अथॉरिटी ने ट्रक में लदा 4000 लीटर मिलावट शुदा तेल जब्त कर लिया। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने सिंध के सूबाई वजीर से शादी का दावा कर दिया। जियो न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि उनके शौहर का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। शौहर की पहले से एक बीवी है जिसे अभी कायल करना बाकी है। शादी में पीपल्स पार्टी के एक खातून सेनेटर ने भी शिरकत की। हरीम शाह ने सोशल मीडिया पर दुल्हन के लिबास में अपनी तस्वीर और मर्दाना हाथ में अपना हाथ शेयर किया था, जिसके बाद शादी के सवालात सिंध के अरकान असम्बली तक भी पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने अपने हाथ और घड़ी दिखाकर खुद को क्लियर किया। शहला रजा ने कहा उन्हें इल्म नहीं। दीगर अरकान असम्बली ने भी हरीम शाह के दावे से ला इल्मी का इजहार किया। PIA का कराची से लाहौर जाने वाला तैयारा मौसम की खराबी की वजह से 10 मिनट तक भारतीय फ़ज़ाई हुदूद में रहा। तर्जुमान PIA के मुताबिक 25 जून को गहरे बादलों के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग मुमकिन ना थी। बाद में परवाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतारना पड़ी। आलमी कवानीन के तहत इमरजेंसी में किसी भी मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की जा सकती है।
आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में आइंदा माली साल का खसारा फ्री बजट आज पेश किया जाएगा। 141 अरब रुपए से जायद के बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 28 अरब रुपए, जबकि गैर तरक्याती अखराजात के लिए 113.4 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। मारूफ लोक गुलकार अल्लादिता लूनेवाला इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक अल्लादिता लूनेवाला कुछ अरसे से अलील थे। मारखोड़ चैंपियंस लीग में केपी टाइगर्स ने रोअरिंग लायंस को बआसानी 28 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में स्ट्राइकिंग पैंथर्स ने रेसिंग बुल्स को 6 विकेटों से हराया। तीसरे मैच में राइजिंग ज़ेब्रा ने चार्जिंग लेपर्ड्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। चौथे मैच में वेलिंगटन जैगुआर्स ने ईगल आइज को 40 रन से हरा दिया। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। सब इंसान पुतलियां ही तो होते हैं, हर एक की डोर किसी दूसरे के हाथ में होती है। और पाकिस्तानी शायकीन के दिलों पर राज करने वाली सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की एक और ड्रामा सीरियल डोर आज से हर मंगल की रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ड्रामा सीरियल में सानिया सईद नजर आएंगी जानदार किरदार में।